अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। आज हम बात कोविड के बारे में भी करेंगे। सूरत हाल बिगड़ रही है और हमारे पास पैनल है एक्सपर्ट्स का, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले ये भी आप देख रहे थे, हमने सोचा पाकिस्तान की जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कुछ अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि हमने सोचा आज उनके एक सीनियर लीडर को मदऊ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मसला क्या है। नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम्स ओवर, उन्होंने अपनी ट्वीट्स की, उन्होंने कहा कि जी महंगाई वगैरह की बात की जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा लेकिन हमारी जो सियासत है वो सीट्स वीट्स की सियासत नहीं, हमारी सियासत ये है कि जो आइन शिकन है उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और हम सफ़बंदी करें, और सीटें तो इतनी अहम नहीं हैं। तो वो ये फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर है इलेक्शंस होते हैं, सीटों की बात होती है, फिर उस पर भी जो दिलचस्प बात है, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि एक तरफ अगर पीएमएलएन के कुछ लीडरान कह रहे हैं कि बहुत हुई, यानी कि बड़ी रिगिंग हुई, तो दूसरी तरफ पीएमएलएन के अंदर ही कुछ लीडर्स हैं जो फरमा रहे हैं कि जी नहीं, हमें तो नहीं, हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है रिगिंग का। और फिर ये कि भाई किस तरफ जानी है सियासत, क्या करना है। तो हु बेटर दैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें आने का, तशरीफ़ लाने का यहाँ। तो अगर आप इजाज़त दें अब्बासी साहब, आपने कल कुछ फरमाया, उस पर मैं चाह रही थी कि आपको वो सुनाएं। तो एक नाजरीन ये क्लिप है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे स्टूडियो में कुछ रोज़ पहले आए थे, तारीख़ आप देखेंगे, वहाँ उन्होंने क्या कहा था, देखिएगा। जो आज हुकूमत को लाए हैं, जो हुकूमत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं जिसका भी नाम ले लें, ये सारे मौजूद हैं ना, मैंने नाम ले दिए आपको, ये जो आज इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं। हमें ये कबूल करना होगा कि मुल्क मुश्किल में है और हमने आगे चलना है, हमने बेहतर करना है। उसके लिए बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो नाज़रीन, और ख़ासतौर पे शायद खाकान अब्बासी साहब, ये आपने 8 महीने पहले फरमाया था कि ये बातचीत होना लाजमी है इन सब के दरमियान। कल आपने क्या फरमाया बातचीत के हवाले से, सुनिए। पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए और हम उसके लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस पर ना किसी के पैर पकड़ने की जरूरत है, ना किसी से मुज़ाकरात की जरूरत है। जब तक आप मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, मुल्क आगे नहीं चलेगा। अच्छा शायद खाकान अब्बासी साहब, बस आप लोगों की जो पार्टी की थिंकिंग है उसी पर ही बात करेंगे, कोई यहाँ और लंबी बात करने को नहीं। तो इस वक्त क्या, उस वक्त आपने फरमाया था, और उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने भी आर्टिकल लिखा था कि एक डिस्कशन होनी चाहिए, सबके दरमियान बैठ के होनी चाहिए। जस्टिस खोसा साहब ने भी कहा था, उस वक्त आप लोग सब ने इस बात से इत्तफाक किया था। अब आप फरमा रहे थे कल प्रोग्राम में कि भाई कोई ज़रूरत नहीं किसी से बातचीत करने की, बस हमने तो उसी पर चलना है, एक सीधी लाइन पर, यानी कि हमने वोट को इज्जत दिलवानी है। तो वोट को इज्जत, फिर साथ साथ ही तीसरी बात यह कि शिकायत है बहुत सख्त कि भाई इलेक्शंस चोरी होते हैं और जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जैसे आपने भी फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट है वो होने नहीं देती ईमानदारी से इलेक्शन। तो फिर जब बात होती है कि आप बैठ के बात इस पे करें, तो आप फरमाते नहीं। तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि पोजीशन क्या है एक्चुअली। जी, जो आपने मेरा क्लिप दिखाया है, ये तकरीबन 1-1.25 साल पहले का है, जब मैं जेल से आया था। तो बात ये है, 8 महीने पहले सर, चले 8 महीने पहले। बात ये है कि एक वक्त होता है जब आप मुल्क के मसाइल की बात करते हैं कि मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, कैसे आगे चल सकते हैं। तो मेरा हमेशा ये ओपिनियन रहा है पिछले 2 साल से कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, जरूरत है। ठीक। अब मामला उससे आगे बढ़ गया है। मामला ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक ही नहीं चल रहा, पहले भी नहीं था, लेकिन अब इत्मीनान भी खत्म हो गया है। अब हम जहां पर पहुंच गए हैं, अब सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि हम अवाम के इत्मीनान वापस हासिल करें और इलेक्शन करवाएं जो साफ और शफाफ हों। अब मुज़ाकरात से कुछ हासिल बदकिस्मती से नहीं होगा, मुज़ाकरात का एक वक्त होता है, अब वो वक्त हमने खो दिया। अब हमें आइन का एहतराम करना होगा, हर इदारे को अपने दायरे के अंदर रहें और उसके मुताबिक काम करें और आइन का एहतराम करें। इसके अलावा मुझे अब रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आज जो इतनी कमी है एतमाद की इदारों के दरमियान,
पार्लियामान के अंदर सियासी जमातों के दरमियान कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बात भी आपस में करके कोई मसला हल कर सकते हैं। हमने बारहा देखा है, हमने नैब के मामले में देखा, हमने फैटम के बिलों पे देखा, हमने जो और बिल असम्बली में आए, जो असम्बली में डिबेट्स हुई हैं मुल्क के मामलात पर देखा है, तो उसमें कोई बात भी मुल्क की नहीं होती। यहाँ पर बात सिर्फ गाली गलोच तक ही महदूद हो चुकी है बदकिस्मती से। तो उसके अंदर आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? मुल्क के बारे में जब बात ही नहीं कर रहे हैं तो अब वाहिद रास्ता है कि अवाम को मौका दें, लेकिन अवाम को ये एतमाद दें कि इलेक्शन चोरी नहीं होगा। ये बुनियादी ज़रूरत है। तो इसमें आप तजाद नहीं सुनाई देता अपनी बात में, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एतमाद होना चाहिए और इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, और इलेक्शन चोरी होते हैं तो साथ आप फिर वो बात ठीक कैसे होगी? बातचीत जब वो हुकूमत कह रही है कि जी आप लेके आए, अगर आपको हमारे नहीं पसंद इलेक्शन रिफॉर्म्स के जो शिकें आप ले आइएगा, तो आप लोग लेके जाएंगे, किस तरह से ठीक होगा ये? यानी आप कुन फयकून तो नहीं होगा ये? जी बिल्कुल कुन फयकून ही होगा कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे, आइन ना टूटे। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि हमारे मुल्क में आइन नहीं तोड़ा जाएगा, इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे चल पड़ेगा। इसमें हुकूमत जो है वो तो आइनी ये आप इसकी इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रही है, और आप सारा दिन इलेक्शन रिफॉर्म करते रहें। जिस मुल्क में आइन की कदर नहीं है, जहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं, वहाँ इलेक्शन रिफॉर्म क्या करेंगे? आपको एक नुकाती इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए कि हम इलेक्शन चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, ये सुनिएगा मलिक अहमद साहब हैदर साहब के इलेक्शन के हवाले से सुनिए नाज़रीन। क्लियरली अब मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि कोई धांधली की खबर आई हो। मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है। कश्मीर जो है ना, ये कोई 250 साल से गुलामी में है। मुगलों की गुलामी में गया, फिर ये पठानों की गुलामी में गया, फिर सिखों की गुलामी में गया, फिर डोगरों की गुलामी में गया। तो आजाद कश्मीर है, उस कश्मीर से अभी गुलामाना सोच निकली नहीं है। तो शायद खाका ने सब एक तो ये कि किससे बात करेंगे तो बात आगे इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। दूसरा, पार्टी के अंदर भी दो व्यूज़ हैं, और जब से पार्टी बनी है शायद पहली मर्तबा ऐसे कि आपके जो यानी सीट गेटर्स हैं वो भी अब कन्फ्यूजन का शिकार है। हम नहीं कह रहे, ये आप स्क्रीन पे सुन रहे हैं, और ये कल तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया, हाँ बयानिए में कन्फ्यूजन है। हर जो मसला सामने आ रहा है उस मसले में भी दो ओपिनियन है, यानी इलेक्शंस में धांधली हुई या नहीं, फिर बयानिए में, और आई डोंट लाइक द वर्ड बयानिया, लेकिन दो अप्रोचेस पॉलिटिक्स पे। एक आपने भी जिक्र किया दिसंबर में कि यहाँ बैठ के बात करें, अब आप फरमा रहे हैं बात का कोई नहीं तुक। और नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठ के कह रहे हैं हमें तो सीटें चाहिए ही नहीं है, हम तो कुछ और करें। आप कर क्या रहे हैं? अब आप कोई इनकलाबी पार्टी बन रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि वी डोंट केयर के जो मर्जी हो, बस अब हम इनकलाब लाएंगे किसी तरह से। जी बिल्कुल इनकलाबी पार्टी है जी। हम सौदे नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार के लिए कोई डील नहीं करेंगे, हम आइन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम आज एक बात पर पूरी जमात मुत्तफिक है, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई दो बयानिए नहीं है कि जब तक हमारे मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक इलेक्शन चोरी होते रहेंगे, अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, वोट को इज़्ज़त नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं, ये बुनियाद है हर बात की। आप दिन में मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा लोग हमारे टीवी प्रोग्राम पे जाते हैं, वो अब उस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, उसको आप सारा दिन अब तफ्तीश करते रहे जी फलाना ये कह गया, फलाना वो कह गया। बयानिए में कोई इबहाम नहीं। ये सुनिए, मैं सुनता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड, ये आपके प्रेसिडेंट हैं, सुनिए शरीफ जी। रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। मरीम नवाज साहबा को सुनिएगा जब उन्होंने सिलेक्टर्स की बात की। जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ।
अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो तुम नवाज शरीफ की ये ताकत तो काम नहीं कर सकते, तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शाहिद खान नबी साहब, ये इस वक्त ये नहीं हो रहा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत, ये तो बड़ी क्लियर बात है। आपके प्रेसिडेंट की एक बड़ी क्लियर कट पोजीशन है। आज 2 महीने पहले उन्होंने वही फरमाया जो आपने 8 महीने पहले कहा था कि जी बात फरमाया था कि बात करनी है बैठ के, तो वो 2 महीने पहले कह रहे हैं। अब मरीम नवाज साहबा ये कह रही, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप जो फरमाते हैं पार्टी में कन्फ्यूजन नहीं, सर कन्फ्यूजन तो है। ख्वाजा आसिफ ने भी कल कह दिया, उससे पहले तनवीर साहब ने भी कह दिया, उससे पहले ये क्या इनका नाम है जो गवर्नर थे आपके सिंध के, उन्होंने भी, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कह दिया। तो आपकी पार्टी में इस वक्त पहली मर्तबा सर नज़र आता है कि कोई थिंग्स आर नॉट ओके, और शहबाज शरीफ साहब तो उन्होंने तो चुपका रोज़ा रख लिया है, तो आप फिर भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये भी कोई एक हिकमत अमली है कि 2 मुख्तलिफ बातें हों। और आपको हमारी पार्टी में हमेशा इख्तलाफ राय रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। यही हमारी पार्टी के में हुस्न है कि हर आदमी को बात करने का मौका है, बात करें, लेकिन जब पार्टी को फैसला कर ले वो सबका फैसला है। और पार्टी ने एक फैसला बड़ा वाज़ेह तौर पे कर दिया है, जिसके अंदर कोई 2 बयानिए नहीं है, कोई 2 राय नहीं है कि मुल्क का निज़ाम, हमारी ये कोशिश है कि आइन के मुताबिक हो। हम आइन शिकनी कबूल नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? हम इलेक्शन की चोरी कबूल नहीं करेंगे। आप बातचीत नहीं करेंगे किसी से? बातचीत आप क्या करेंगे कि इलेक्शन चोरी करने में हम सब हिस्सेदार बन जाएं? आप मतलब ये तो अकल तस्लीम नहीं करती तो ना। देखिए ना, वक्त गुजरता है, आप लोग इन सब चीज़ों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आपने खुद दिसंबर में कहा, शहबाज शरीफ साहब ने अब कहा, आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, नाराज़गियां हैं कि जी हम गलत रास्ते पे, आपको भी मालूम है, हम भी आपकी पार्टी के लोगों से मिलते हैं, नाराज़गी है बाकायदा कि अगला इलेक्शन भी अब क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े में ही इस तरह से अपना वक्त गंवाएंगे, और कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं और वो लीडर ज़रूर हैं, लेकिन वो इस वक्त ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि पार्टी जो भी उसमें एक पॉलिटिकल उसका कैपिटल है वो तो कहीं भी नहीं जा रहा। अगर वो बैठ के वहाँ कह रहे हैं जी सीटों की तो हमें परवाह ही नहीं है, तो सीटों की परवाह नहीं है तो साथ इलेक्शंस भी लड़ने हैं, और इलेक्शन तो ये कोई इनकलाबी तो पार्टी की सूरत हाल नहीं, ये तो एक बेइंतहा कंफ्यूज पार्टी की सूरत हाल लगती है। जी आपकी ये राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पार्टी का हर वोटर, हर वर्कर, हर MNA, हर लीडर इस बात पर मुत्तफिक है कि हमने आइन की बात करनी है, हमने आइन के रास्ते पर खड़ा रहना है, हमने इलेक्शन की चोरी कबूल नहीं करनी, हमने किसी डील का हिस्सा नहीं बनना। इसके अंदर कोई 2 राय नहीं है। इसलिए बाकी बातें, सवाल टीवी प्रोग्राम पर जाते हैं, टीवी प्रोग्राम पर जाते हैं, आप भी पूछती हैं सवाल, यहाँ पर हर एंकर सवाल अपने तरीके से पूछता है, उसका जवाब हम दे देते हैं। सर टीवी प्रोग्राम को छोड़ दें, आपके आप जो फरमाना चाह रहे हैं सब सुन रहे हैं, मतलब कि नवाज शरीफ साहब भी तो डील का हिस्सा बन के बाहर गए थे, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आप कह सकते हैं कि जी उन पे फोर्स थी सिचुएशन तो उन्होंने किया, जो भी सिचुएशन है। अभी लगता ये है, और आपके पार्टी के लोग ये कहते हैं शाहिद खान नवासी साहब के जिस तरह वो नैरेटिव इनका PTI का पिट गया है, करप्शन, अभी ये सिलेक्टर्स की बात जो है उससे कहीं आप पहुंचने तो नहीं लगे, इनकलाब तो नहीं, ये जो आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल है उसको लगता है आप गंवा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप इससे सेटिस्फाइड हैं? हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ही आइन है। आज हम वाहिद जमात है मुल्क के अंदर जो आइन की बात कर रही है, जो ये कह रही है कि जब तक आप आइन के रास्ते पर रहेंगे आप कामयाब तो रहेंगे, फिर मुल्क चलेगा। इलेक्शन भी अगर चोरी शुदा इलेक्शन में हम कामयाब होते हैं, चोरी शुदा इलेक्शन मैंने बता दिया एक नुकाती रिफॉर्म है कि मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होगा। तो फिर आप जाके बैठे और कहें मैं बता दूंगा इलेक्शन, मैं आपको टीवी पर बता दूंगा इलेक्शन क्यों ऐसे चोरी होता है पाकिस्तान में और कैसे बचाया जा सकता है। उसका वाहिद रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। जो आइन तोड़ेगा उसके साथ हम नहीं चलेंगे, जो इलेक्शन चोरी करेगा वो काबिल कबूल नहीं है। जिस दिन हमारे मुल्क ने ये फैसला कर लिया उस दिन मुल्क की तरक्की शुरू होगी। हमें कोई इबाम इस बात में हमारी जमात के अंदर नहीं है।
नहीं, ये भाम तो सर मैंने है। कोई आदमी मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये इलेक्शन की चोरी कबूल कर लें, नहीं, धांधली कबूल कर लें, नहीं, आइन का तोड़ना कबूल कर लें। तरीकाकार में कैसे चलना आगे? आप तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यू नो तरीकाकार मुल्क में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुहिब वतन हैं, इदारे हैं, आइन पढ़ लें। ठीक ठीक, एक ही रास्ता आइन का रास्ता है। ठीक है जी, ये बात उसूलन ठीक है, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। लगता ये कि पार्टी, लगता नहीं, आपके अपने लोग कहते हैं पार्टी कंफ्यूजन का शिकार, लेकिन बहुत शुक्रिया शायद खाकान भाई साहब। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। एंकर्स बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। चलिए आप हमारे गेस्ट हैं, इसलिए हम अब क्या और ज्यादा कहें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात हम करेंगे उस इशू पे जो कि बहुत अहम है, वो है कोविड, उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपकी हमारी क्या जिम्मेदारी है। स्टे विद अस।